उड़ता घोड़ा। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य में राजा ईश्वरण का शासन था। वह एक न्यायप्रिय लेकिन बेहद कठोर स्वभाव का राजा था। अगर कोई गलती करता तो उसे माफ करना उसके स्वभाव में नहीं था। लेकिन एक चीज थी जिससे राजा बहुत प्रेम करता था, उसका घोड़ा सूर्यबाण। वो घोड़ा आम घोड़ों से अलग था, तेज, समझदार और बेहद सुंदर। राजा उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। एक दिन राजमहल में दो लोगों पर चोरी का आरोप लगा। जब सबूत सामने आए तो राजा ने दोनों को मौत की सजा सुनाई। उन दोनों में से एक युवक था, नाम था धीरज, और दूसरा उसका मित्र कैलाश। जब सजा का ऐलान हुआ तो धीरज ने अचानक राजा से एक अनोखी बात कह दी। महाराज, यदि आप मेरी जान बख्श दें तो मैं वादा करता हूं कि 1 साल के भीतर आपके घोड़े सूर्यबाण को उड़ना सिखा दूंगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको लगा यह मजाक है। राजा की भौहें तन गईं, लेकिन फिर वह मुस्कुराया। अगर तुम यह कर सको तो तुम्हें जीवन दान मिलेगा। 1 साल का समय तुम्हें दिया जाता है। अगर घोड़ा नहीं उड़ा तो उसी दिन तुम्हारी सजा पूरी कर दी जाएगी। धीरज मुस्कुराया और सिर झुका लिया। कैलाश का गुस्सा। जब दोनों कैदी वापस कक्ष में लाए गए तो कैलाश गुस्से में बोला, धीरज, तुम पागल हो गए हो। घोड़े उड़ते नहीं हैं। तुमने बस अपनी मौत को 1 साल के लिए टाल दिया। धीरज शांत भाव से मुस्कुराया और बोला, नहीं मित्र, मैंने खुद को 4 मौके दिए हैं। कैलाश हैरान होकर पूछता है, 4 मौके? धीरज ने धीरे धीरे कहा, पहला मौका, राजा खुद मर सकता है। वह बूढ़ा है, बीमार है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा, मैं मर सकता हूँ, कौन जानता है कल क्या हो। तीसरा, घोड़ा मर सकता है। अगर वह नहीं रहेगा तो मेरा वादा अपने आप खत्म। और चौथा। धीरज मुस्कुराया, क्या पता मैं सच में उसे उड़ना सिखा दूं। कैलाश चुप रह गया। वह अब धीरज की बातों को टटोलने लगा। समय बीतता गया। धीरज ने हर दिन घोड़े के साथ समय बिताना शुरू किया। वह उसे छूता, सहलाता, प्यार करता, खिलाता और उससे बातें करता। लोग हंसते थे, देखो पागल कैदी को घोड़े को उड़ना सिखा रहा है। पर धीरज को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए ये केवल उड़ाना नहीं था, ये उम्मीद थी। हर सुबह वह आकाश की ओर देखता और सोचता, कभी कभी असंभव सिर्फ एक शब्द होता है, जब तक कोई उसे संभव बना न दे। 1 साल बाद, ठीक 1 साल बाद राजा फिर आया। घोड़ा अभी तक नहीं उड़ा था, लेकिन धीरज की आंखों में डर नहीं था। राजा ने पूछा, तो क्या मेरा सूर्यबाण उड़ने को तैयार है? धीरज बोला, महाराज, यह अभी तक नहीं उड़ा है, पर यह अब पहले से ज्यादा समझदार, शांत और साहसी हो गया है, और उड़ने की चाहत इसकी आंखों में है। राजा कुछ क्षण शांत रहा। वह अपने घोड़े के पास गया, उसके माथे को सहलाया और फिर मुस्कुराया। तुम्हारे जैसी सोच रखने वाले लोग ही असंभव को संभव बनाते हैं। आज से तुम स्वतंत्र हो। कहानी की सीख, कभी भी परिस्थितियों से हार मत मानो। जब सब कुछ खत्म सा लगे तब भी उम्मीद बाकी होती है। धीरज ने कोई चमत्कार नहीं किया, बस उसने हार नहीं मानी। कभी कभी जीतने के लिए उड़ान भरनी नहीं पड़ती, बस उड़ने का सपना देखना ही काफ़ी होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें अगली कहानी लिखने की हिम्मत मिलती है। धन्यवाद।